उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्रैशेस आप चैनल पे जैसा कि खालिक बाबरकत अयाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो इन दिनों में अगर आप ये एक नक्श बताऊंगा, इसे अपनी सिर्फ हाजत याद करके आपने दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा देख सकते हैं देखना है इसको। इसकी तस्वीर उतार के वो आप मोबाइल में रख लें, नकल करना चाहते हैं हाथ से नकल करके रख लें, इसको देख लेना काफ़ी है। और देखते वक्त दिल में अल्लाह का विर्द होना ज़रूरी है। जैसे ही आप अल्लाह अल्लाह समद अल्लाह अल्लाह समद अल्लाह कहना लाजमी है, अल्लाह समद कहेंगे ज़्यादा बेहतर है। और अपनी हाजत को, अपनी जो भी आपकी ख्वाहिश है वो याद करते जाना है। इन 3-4 दिनों में अगर आप ये अमल कर लेते हैं, अल्लाह का ऐसा फजल होता है, ऐसा करम होता है कि आपने सोचा नहीं होगा। ये बड़े ख़ास दिन हैं। इन ख़ास दिनों में अल्लाह तमाम अपने बंदों की वो हाजतें भी पूरी करता है जो किसी न किसी रुकावट की वजह से रुकी हों। आप परेशानी में तमाम वक्त गुजार रहे हो लेकिन मंजिल ना मिल पा रही हो, ये समझ ना आ पा रही हो कि क्यों आपके साथ इस तरह हो रहा है। बहुत बात इंसान मायूसियों में गिर जाता है। किसी भी रास्ते पे, किसी भी नए मंजिल की तरफ जाने की कोशिश करता है, नई कारोबार की तरफ जाने की कोशिश करता है, या ताल्लुकात में ऐसी नफरतें रुकावटें आती हैं कि इंसान ने पहले सोचा नहीं होता। उन मुश्किलात से निकलने के लिए इंसान लाख तो दो करता है कि किसी तरह वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और अपना मकसद हासिल कर ले। तो इस अमल को जो मैं आज बता रहा हूँ बड़ा ख़ास नक्शा है। ये एक बड़ी पुरानी किताब है, उसमें से मैं ये दे रहा हूँ। इसको सिर्फ अपनी हाजत याद करके, या अगर मसला कोई आ रहा है उस मसले को याद करके दुआ करनी है दिल में। और अल्लाह चाहे ये कहें या अल्लाह समद, ये दिल में कहते जाना। खुद ब खुद वो रुकावटें दूर होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा भी ये इस तरह दूर हो सकती थी और इस आसान तरीके से हो सकती थी। आपके सामने आसान रास्ते खुल जाएंगे। इसी से शादी का मसला है तो खुद ब खुद वो रास्ते खुलेंगे, स्वाब पैदा होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसकी तस्वीर उतार के अगर मोबाइल में रख ली जाए और इसको 2 से 3 दफा दिन में देखा जाए, अपनी हाजत दोबारा याद की जाए, तो अल्लाह के फजल से रुके हुए काम हो जाती हैं, हाजतें पूरी होती हैं। तो वो कल अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नापाकी में इसे नहीं देखा जा सकता, औरतें नापाकी में नहीं देख सकती। इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की हर की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग को मैक्सिमम इजाज़त दे रहे होते हैं, जो आगे बताते हैं उनको भी इजाज़त जो है वो आम है, सिर्फ यूट्यूब वालों को नहीं है। बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इसके साथ घंटी का निशान बना होता है उसको भी दबा दिया करें। और जुमेरात की ख़ास दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर नाम छोड़ें ताकि आपका आने वाली जुमेरात को ख़ास दुआ में नाम शामिल किया जाए। बाकी ये स्क्रीन पे अब आपको नक्श जो है वो नजर आना शुरू हो गया होगा। ये खास नक्श है। इस स्क्रीन पे बड़ा मैं करके दिखाई देता हूँ ताकि आप आसानी से अगर तस्वीर भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये बहुत खास नक्श है। इसके शुरू में आपने अपनी जो भी हाजत है, मुश्किल है, परेशानी है, उसको याद करना है। अगर हाजत पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए दुआ करें। अगर रुकावट दूर नहीं हो रही तो उसके लिए दुआ करें कि मेरी रुकावट दूर हो जाए फलां मसले में से। मोबाइल में तस्वीर उतार कर रख लें, साथ अल्लाह को ये कह सकते हैं और अल्लाह समद ये भी कहा जा सकता है। दोनों तरीकों से ये तरीका बताया गया है। अगर अमल करते हैं इन 3-4 दिनों में किसी वक्त भी,
تو انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا، فائدہ حاصل ہو۔ اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، وہی ذات ہے جو آپ کو مشکلوں سے نکالتی ہے، حاجتیں پوری کرتی ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک ہدایت فرمائے، آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ